जुड़ चुके हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताइए। सर मेरा IRFC का शेयर लिया हुआ है, 170 रुपए का प्राइस है। जी मेरा 250 क्वांटिटी में है अभी। उसको सर अभी क्या करना चाहिए? जी, आप थोड़ा लंबे समय तक रुकेंगे या शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं? लंबे समय के लिए। ठीक है। कुणाल जी, आपके पास आना चाहूँगा। IRFC पर इनकी खरीदारी है 170 के भाव से। वहां से देखें तो स्टॉक करीबन 12-13% नीचे की तरफ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर हालांकि हम देखें तो पिछले कुछ सेशन से थोड़ा नीचे गिर चुका था, बाद में थोड़ा साइडवेज होकर थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे दबाव तो दिख रहा है। तो बताइए कि यहाँ से कितने चांसेस है ऊपर जाने के, साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक लूजिंग पोजिशन है ये। लंबे समय की बात ये है तो घबराने वाली बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में वापस ये उसका ऑल टाइम हाई पे आ सकता है, लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो एक स्ट्रिक्ट एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे 144 का, क्योंकि अगर 144 ब्रेक होता है तो लाइकली चांसेस है ये स्टॉक हमें नीचे 120 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो दो राय रहेगी, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए है तो उसको होल्ड करके रखिए, घबराने वाली बात नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए है तो 144 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। इसी के साथ हमें अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। जयपुर से हमारे साथ महेंद्र जुड़ चुके हैं। महेंद्र, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। बताइए। सर मैंने RVNL के 40 शेयर लिए थे 559 में, 550 या हाँ जी। तो अभी तो बहुत मैं काफी लॉस में हूँ, अराउंड 23% लॉस में हूँ। तो इसको क्या करना चाहिए? मुझे रोकना चाहिए या निकल जाना चाहिए इससे? मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है एटलीस्ट 2 to 3 years। ठीक है। कुणाल जी, आपके पास आना चाहूंगा। 2 से 3 साल तक ये रख सकते हैं। RVNL पे इनकी खरीदारी है, लगभग 20-23% के लॉस में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। 560 से इनकी खरीदारी है। फिलहाल स्टॉक देखें तो 200 DMA के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंटली एक छोटा सा इससे ब्रेकडाउन दिया था 200 DMA से, और अब उसके ही नीचे ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो बताइए कि यहां से वापस ऊपर जा सकता है या वापस नीचे की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है स्टॉक? वेल, RBNL की बात करें तो पॉजिटिव मोमेंटम फिलहाल हम मेंटेन करके चलेंगे, आउटलुक पॉजिटिव ही है। 20 डीएमए का जैसे आपने सपोर्ट बताया है वो सपोर्ट तो है, लेकिन अगर आप एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन की भी बात करो तो वो भी एक 410 के लेवल पे यहाँ पर सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि एक बार होल्ड करके चलना चाहिए, और मैं कहूंगा यहाँ पे एवरेज करके चलने का भी मौका आपको मिल सकता है। टाइमिंग के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर स्टॉक ऊपरी लेवल पे तकरीबन तकरीबन 450 के ऊपर सस्टेन होता है, मैं अगेन लेवल रिपीट करता हूँ, अगर 450 के ऊपर सस्टेन करता है प्लीज आप एवरेज करके जरूर से चले। 410 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो ऊपरी लेवल पे पहला टारगेट आपको 510 का मिलेगा। 510 जैसे ही ब्रेक होगा आपको वन वे डायरेक्शन में 560 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, लेवल को आप फॉलो कीजिए। दूसरी बात, कई बार क्या होता है हमारे दर्शक मित्र खरीद तो लेते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो जाता है मार्केट में और स्टॉक अगर थोड़ा सा ज्यादा नीचे आ जाता है तो उनका व्यू वहां पे चेंज हो जाता है शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म के नजरिए से लिया है तो आपको वहां पे लॉस बुक करने की भी आवश्यकता है। सो फिलहाल जो RBNL का मैंने जो लेवल दिया है प्लीज आप उसको थॉरली फॉलो कीजिए।